अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीब कुलूबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे मोहब्बत से जोर से आमीन कहें। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम सुन्नियम आसियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बकारे ख्वश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह बकारे ख्वश हैरानम अगिस्नी या
रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए तुई खुद साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह तुई खुद साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ा कि आपको अच्छा नहीं लगा, मैंने बहुत दिल के साथ पढ़ा, दिल की गहराइयों के साथ पढ़ा। आपको क्या अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा। अच्छा, अब जो मैंने उर्दू में पढ़ा ये तो समझ में आया ही होगा। तो अगर ये आपको लगता है कि मैंने हकीकत बयान कर दी और सच में मैंने हकीकत ही बयान किया है, तो क्यों नहीं हम मिल के साथ में पढ़ लें? जी, कारी इकबाल साहब क़िबला तशरीफ लाए, अभी हजरत मेरी सरपरस्ती फरमाएंगे, तो मिलके पढ़ेंगे आप। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहें 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 मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। अब मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ अपनी, और ये हमारे नाजिर भाई ये मुल्क के हिंदुस्तान के बहुत बड़े नकीब और बड़ी बासलाहियत और लियाकतमंदी से आपने दामन पकड़ा, वरना बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं कि जो उछल उछल के कूद कूद के निजामत करते हैं। हाँ, वो हैं कोई साहब बनारस के जो बहुत कूदते हैं, उनको देखे तो शेख चिल्ली भी शर्मा जाए। ये मिंबर रसूल है, इसकी अजमत का वकार हमेशा हमारे ज़हन में महफूज रहना चाहिए। कारी शरीफ साहब क़िबला इरशाद फरमा रहे थे दोपहर में जब बात हो रही थी कि जलसों की बरकतें खत्म हो रही हैं, तो मैंने अर्ज किया कि जलसों की बरकतें खत्म होने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ मिंबर रसूल पर आकर माइक पर जो बोलने वाला है वो नौटंकी कर रहा है, इसलिए यहाँ की अजमतें पामाल हो रही है। लिहाजा बड़ी सदी हुई नब्बी हुई लफ्जों को अगर तोलें तो बिल्कुल एक्यूरेट फिट बैठे। इस तरह की निजामत के लिए पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में जाने जाते हैं हमारे नाज़िर। ये जरूरत है ऐसे लोगों को प्रमोट करें, ये नहीं है कि उछले कूदें और फिर बातें करें। बहुत सारे लोग हैं हंसने हंसाने की बात करते हैं, और कुछ लोगों ने तो इस मिंबर रसूल को शेख चिल्ली का अड्डा बना दिया। वो आते हैं तो हंसने हंसाने की बात करते हैं। मैं भी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ, लेकिन एक बात सुन लीजिए, सरे दस्त वो ये है, मैं ना हंसने की बात करूंगा ना हंसाने की बात करूंगा,
फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। मेरा रब कुरान में इरशाद फरमा रहा है, लोगों चाहिए कि तुम हंसा कम किया करो और रोया ज्यादा किया करो। ये कुरान में रब हमसे फरमा रहा है, ऐ लोगों कुरान नाजिल हुआ है हमारी हिदायत के लिए, आपकी हिदायत के लिए, रूए जमीन के तमाम लोगों की हिदायत के लिए ये कुरान नाजिल हुआ। लेकिन जिसके सीने पर ये कुरान नाजिल हो रहा है वो आमीना का लाल है, जिसके सीने पर ये कुरान उतर रहा है वो नबियों का सरदार है। जरा देखो तो सही प्यारे भाइयों, मेरे आका जो हमें आपको पूरी दुनिया के लोगों को राह हिदायत दिखाने के लिए, खुदा से मिलाने के लिए तशरीफ लाए हैं। जब ये आयत नाजिल हुई है ना कुरान की, तो मेरे आका की जरा जिंदगी देखे, मक्का की जिंदगी का मुताला करे, मदीना की जिंदगी का अध्ययन करे। शबो रोज का स्टडी करने के बाद आपको गहराई के साथ ये अंदाजा हो जाएगा, मेरे आका मक्का की जिंदगी है रो रहे हैं, मदीना की जिंदगी है रो रहे हैं। दिन का उजाला होता है रोते हैं मुस्तफा, रात की तारीकी आती है आंसू बहाते हैं मुस्तफा, मस्जिद नबवी में रो रहे हैं मुस्तफा, हुजरे आयशा में रोते हैं मुस्तफा, खलबतों में रोते हैं मुस्तफा, जलबतों में रोते हैं मुस्तफा। मेरी तुम्हारी गुनाहगार उम्मत की जब ज्यादा याद सताती है तो पहाड़ों के पीछे चले जाते हैं, और पहाड़ों के पीछे जाने के बाद लंबा सजदा करने के बाद जमीन पर इतना सर रखा है, इतनी देर तक रखा है, आंसू बहाते चले जा रहे हैं, गिरिया जारी करते चले जा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं मेरे आका। क्या मेरे आका अपने लिए आंसू बहा रहे हैं? क्या उनको अपने गुनाह याद आ गए हैं इसलिए मेरे आका आंसू बहा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मेरे आका तो मासूम अनिल खता है, फिर क्यों रो रहे हैं, फिर क्यों आंसू बहा रहे हैं, फिर क्यों गिरिया उजारी कर रहे हैं? ऐ लोगों, वो अपने लिए नहीं बल्कि वो हमारे तुम्हारे गुनाहगार उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हैं। मुस्तफा की जब इस शान करीमी को बरेली के आला हजरत पढ़ते हैं तो वो भी मचल कर रोते रोते अर्ज करते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, अंजुमन रजाए मुस्तफा लालपुर। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मेरे आका की जिंदगी मेरे सामने है तो मैं कैसे हंस सकता हूँ, और यहाँ से मैं आपको कैसे हंसा सकता हूँ? तो इसलिए जो भी बात करूंगा जेन्युइन और ऑथेंटिक करूंगा। अब एक लंबी हदीस सुने और उसके बाद उसी के हवाले से गुफ्तगू आप समाप्त करेंगे। हदीस सुनने के लिए तैयार हैं? तो हवाला नोट फरमाएं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है और साहिब मिशकात ने भी इसको जिक्र फरमाया है। बाब है बाबुल फी अलामातिन नबुवा, सफा है 523 और 523 सफा की 70 मतलब लाइन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 की बड़ी प्यारी हदीस है पाक। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला क़ाला इन्ना ज़िमादन क़दिमा मक्का व काना मिन अज़दी शनुआ व काना यरक़ी मिन हाज़र्री फसमिया सुफ़हा अहली मक्का यक़ूलून इन्ना मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लौ अन्नी रअयतु हाज़ा अर्रजुल लअल्लल्लाह यशफ़ीहि अला यदैया क़ाल फ़लक़ियहु फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़ा अर्रीह फ़अल्लक़ फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अईद अलैया कलिमातिका हाउला फ़अदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रात फ़क़ाल लक़द समिअतु क़ौलल कहनति व क़ौलस सारति व क़ौलश शुअरा फमा समिअतु मिस्ल कलिमातिका हाउला व लक़द बलगना क़ामूसल बहर हाती यदका उबायिउका अलल इस्लाम क़ाल फबायाहु इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, मुस्तफा की हदीस के नाम पर बोलिए लब खोलिए सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। वाह वाह। उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को,
उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीस रसूल जाती है। मुस्तफ़ा की हदीस आपने समाअत की है, आपको मालूम है आका की हदीस को बयान करना और मुस्तफ़ा की हदीस को सुनना सवाब है। जिस तरह से कुरान का सुनना, कुरान का पढ़ना सवाब है, इसी तरह से मुस्तफ़ा की हदीस को पढ़ना और उसको सुनना भी सवाब है। अब मैं जलसे और जुलूस में ये हदीसें इसलिए पढ़ देता हूँ, ऐ लोगों, अब जो आलिम बनते हैं, मदरसों में जाते हैं, वो लोग बुखारी शरीफ पढ़ते हैं, तिरमिजी शरीफ पढ़ते हैं, नसई शरीफ पढ़ते हैं, अबू दाऊद शरीफ पढ़ते हैं, इब्ने माजा शरीफ पढ़ते हैं और हदीस की बहुत सारी किताबें हैं जो पढ़ते हैं। लेकिन जो मदरसा नहीं जा पाते वो लोग जो मतन हदीस है यानी जो अरबी में है उसको पढ़ नहीं पाते हैं। लिहाजा मेरी नियत, फिक्र और सोच ये रहती है कि मुस्तफ़ा के दीवानों को मुस्तफ़ा के जलसे में मतन हदीस भी सुना दिया जाए। लेकिन जब एक बात आई है तो ये भी समाअत करते चले। आज बहुत सारे लोग हैं जो मतन हदीस तो छोड़िए, तर्जुमा हदीस भी जब बयान करते हैं तो ऐ लोगों ना जाने कहां कहां की बयान कर देते हैं। बड़ी खतरनाक बात है, जो बात मुस्तफ़ा ने कही नहीं, जो बात मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाई नहीं, जो बात मेरे आका कहते नहीं, वो बात मुस्तफ़ा से मंसूब कर देना बड़ी खतरनाक बात, बड़ी घातक बात है। लोगों, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इत्तकुल हदीस अन्नी इल्ला मा अलिमतुम फमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मेरे आका ने हदीस में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जब भी तुम हदीस बयान किया करो तो हदीस बयान करने में बहुत मोहतात रहा करो, बहुत एहतियात के साथ हदीस को बयान किया करो। इत्तकुल हदीस अन्नी इल्ला मा अलिमतुम, यानी जिनको तुम जानते हो, जिनको तुम्हें गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ, यकीन के साथ मालूम है ये मुस्तफ़ा की हदीस है, उसी को बयान किया करो। और जिसके बारे में तुम्हें यकीन नहीं, जिसके बारे में तुम्हें खबर नहीं कि ये आका की हदीस है, तो आए लोगों सुनी सुनाई बात को ऐसे ही बयान मत कर दिया करो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को वो बयान कर दे। इस बात से आए लोगों, उन लोगों को होश के नाखून लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर आते हैं, उनकी तकरीरें सुन सुन करके फिर जलसों में डिलीवर कर देते हैं, जलसों में बयान कर देते हैं। आपको मालूम है मुस्तफ़ा की हदीस मैंने पढ़ी है, लेकिन जब इस हदीस का मैं तर्जुमा करूंगा तो तर्जुमा के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन, तर्जुमा के अंदर कुछ व्याख्या मैं अपनी जानिब से भी कर सकता हूँ, कुछ अल्फाज मेरे भी हो सकते हैं। लेकिन जो नकल कर रहा है, जो रिकॉर्ड करने के बाद उसको कॉपी कर रहा है, उसको ये तमीज नहीं है, उसको ये मालूम नहीं है अल्फाज हदीस कौन से है और तकरीर करने वाले ने तफसील कहां की है। इसलिए उलमा बयान फरमाते हैं कि आलिम जो तकरीर बयान करते हैं, सुन सुन के उसको बयान करना हराम है। तकरीर वही कर सकता है जो आलिम रब्बानी हो। आला हजरत ने ये ज़ाबिता और ये कानून बहुत पहले इरशाद फरमा दिया है, जो गैर आलिम है उसको बात कहना हराम है, हराम है, हराम। बेशक बेशक हजरत का फतवा है। लेकिन सुनिए, जब बात आई है तो मैं अर्ज क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब भी हदीस बयान करो तो बहुत एहतियात के साथ करो। लेकिन फमन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा, यानी जिसको मैंने कहा नहीं है मेरी तरफ उसने मंसूब कर दिया, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। कितनी खतरनाक बात है प्यारे भाइयों, यानी हदीस को अपनी जानिब से बोल देना। इसी तरह से ये हदीस की बात है। अब कुरान की एक बात भी समाअत कर ले। मेरे आका और इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाल बिरायही फिल कुरान व असाब फ़क़द इख्तआ। मेरे आका फरमा रहे हैं, जो कुरान में अपनी राय से कहता है, यानी शान नुज़ूल को अपनी तरफ से बयान करता है, मुफस्सिरीन ने क्या कहा है इस बारे में गौर व फिक्र नहीं करता, बल्कि अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाता है बगैर मुफस्सिरीन के अक़वाल को नकल किए। शान नुज़ूल क्या है, नासिख व मंसूख क्या है, इसको जाने बगैर अगर कुरान को जान नहीं रहा है फिर भी कुरान की तफसीर कर रहा है, फिर भी कुरान के शान नुज़ूल को बयान कर रहा है, तो मेरे आका फरमाते हैं अगर वो अपनी राय से सही कह भी दे फ़क़द इख्तआ, तब भी उसने गलती की है। कितने एहतियात की जगह है भाइयों कि कुरान जब तक पढ़ें तो उसका तर्जुमा क्या है, मुफस्सिरीन ने क्या कहा है, जब तक मिनो अन इसको ज़हन की तख्ती पर
पर लिख ना लें तब तक बयान ना करें। लेकिन कितनी बेहतियाती हो रही है, वो लोग करते हैं वो जाने। कल कयामत के दिन निहायत जलील और रुस्वा होकर के, शर्मसार होकर के अल्लाह के सामने खड़े होंगे। लेकिन एक बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, अपने असातिज़ा की दुआओं को लेकर जो भी बयान करूंगा दलाइल और प्रूफ के साथ बयान करूंगा। अब हवाला मैंने आपके सामने रख दिया है, अब इसका जब तर्जुमा आप समात करेंगे तो लगेगा क्या शान है मेरे आका की। हमने आपने जिक्र सजाया, जलसा सजाया अपने आका का, लेकिन आका की जरा शान समात कर लें। मेरे आका का मकाम क्या है। पूरी दुनिया में आज आप देखते हैं कि रोजाना नए नए फितने जन्म लेते हैं। हर दिन का सूरज जब निकलता है एक नया फितना खड़ा होता है। कभी कोई इस्लाम को गाली देता है, कभी साहिब इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता है, कभी कुरान के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहता है।